श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 70 of the Aranya Kandam, which is 19 verses. After deliberation with each other, Sri Rama and Lakshmana sever the arms of Kabanda, who extends his welcome to them. आज हम अरण्य कांड के सप्तम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 19 श्लोक हैं। श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कबंध के द्वारा उनका स्वागत। तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ बाहुपाशपरिक्षिप्तौ कबन्धो वाक्यमब्रवीत्। अपने बाहुपाश से घिरकर वहां खड़े हुए उन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, Seeing the aforesaid two brothers, Sri Rama and Lakshmana, standing there encircled by the cord of his arms, Kabanda for his part spoke as follows. तिष्ठतः किं नु मां दृष्ट्वा क्षुधार्तं क्षत्रियऋषभौ आहारार्थं तु सन्दिष्टौ दैवेन हतचेतनौ। क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुंह में चले आओ, क्योंकि देव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, इसलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। With your wits come to an end, destined as you are by fate to serve as my food. Why, I wonder, do you for your part stand motionless, even on seeing me, oppressed with hunger, O jewel among the Kshatriyas? तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकालं हितं तदा उवाच अर्तिसमापन्नौ विक्रमे कृतनिश्चयः। ये सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके ये समयोचित एवं हितकर बात कही। Hearing the aforesaid question, Lakshmana, who was stricken with agony and had made up his mind to fall upon his prowess, presently tendered the following opportune and friendly advice to Sri Rama. त्वां च मां च पुरा पूर्णमादत्ते राक्षसाधमः तस्मात् असिभ्याम् अस्यासु बाहु चिन्दावहे गुरु। भैया, ये नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इसके पहले ही हम लोग अपनी तलवार से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डाले। This vile ogre promptly caught hold of us at the very outset without any provocation from us. Hence, let us quickly cut off his vast arms with our swords. भीषणो अयं महाकायो राक्षसो भुजविक्रमः लोकं क्षतिजितं कृत्वा ह्यावां हन्तुमिच्छति। ये महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। ये समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। This gigantic ogre, whose prowess inasmuch as he is unarmed resides in his arms alone, is frightful indeed, having thoroughly conquered the people he actually seeks to make short work of. निश्चेष्टानां वधो राजन् कुत्सितो जगतीपतेः क्रतुमध्ये उपनीतानां पशूनामिव राघव। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्रेष्ठ प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। Like the slaughter of animals brought in the course of a sacrificial performance, killing those who, being unarmed, are defenseless, is reproachful for a ruler or the earth, O royal scion of Raghu. एतत् संजल्पितं श्रुत्वा तयोः क्रुद्धस्तु राक्षसः विधार्यास्यं ततो रौद्रं तौ भक्षयितुम् आरभत। उन दोनों की ये बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने का उद्यत हो गया।
Enraged to hear this talk of the two princes and opening his fearful mouth wide, the ogre for his part now proceeds to devour them. ततस्तौ देशकालज्ञौ खड्गाभ्याम् एव राघवौ उच्चिन्दन्तां सुसंहृष्टौ बाहु तस्य अंशदेशतः। इतने में ही देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। Extremely delighted, those two scions of Raghu, who knew the proper place and time for an action, severed his arms from his shoulders with their swords alone. दक्षिणो दक्षिणां बाहुम् असक्तमसिना ततः चिच्छेद रामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बाह बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाली और तथा वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजाओं को तलवार से उड़ा दिया। With alacrity, Sri Rama, who stood to his right, severed his right arm with his sword vehemently without any obstruction, while the heroic Lakshmana, who stood to his left, cut off his left arm. स पपाथ महाबाहु छिन्नबाहुर् महास्वनः कञ्च गाञ्च दिशांश्चैव नादयन् जलधो यथा। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। With his arms severed, that mighty armed ogre dropped down, thundering like a cloud and making the heaven and earth as well as the quarters resound. स निष्कृतौ भुजौ दृष्ट्वा शोणितौघ परिप्लुतः दीनः पप्रच्छ तौ वीरौ कौ युवामिति दानवः। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीन वाणी में पूछा, वीरों तुम दोनों कौन हो? Afflicted to behold his arms lopped off and bathed in a stream of blood, the aforesaid demon inquired of these heroes, "Who are you?" इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः सशंस तस्य काकुत्स्थं कबंधस्य महाबलः। कबंध के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। While the said Kabanda was inquiring as above, Lakshmana, who was endowed with auspicious bodily marks and possessed of great might, introduced to him Sri Rama, scion of the Kukusta, as below. अयम् इक्ष्वाकु दायादो रामो नाम जनैः श्रुतः तस्य ये अवरजं विद्धि भ्रातरं मां च लक्ष्मणम्। ये इक्ष्वाकु कुवंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात है। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो, मेरा नाम लक्ष्मण है। A son of Dasharatha, born in the line of the Ikshvaku clan, he is known by the people by the name of Rama, and know me to be Lakshmana, a younger brother of the self-same Sri Rama. मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रव्राजितो वनं मया सह चरत्येष भार्यया च महद्वनम्। देवप्रभावस्य वसतो विजने वने रक्षसापहृता भार्या यामिच्छन्त अविहागतौ। माता केकई के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपने पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। Exiled to the forest when his installation as Prince Regent on the throne of Ayodhya had been interrupted by his stepmother Kaikeyi, this Rama continued to range the great forest of Dandaka with his spouse and myself. While this prince, mighty as a god, was dwelling in an uninhabited forest, his consort was carried away by an ogre. Seeking her alone, we have come hither. त्वं तु को वा किमर्थं वा कबन्ध सदृशो वने अस्येन उरसि दीप्तेन भग्नजंगो विचेष्टसे। तुम कौन हो? कबंध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो?
छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जांघा पिंडली लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? As for yourself, who are you and what for do you roll about in the forest like a headless trunk with your shanks broken and with a flaming mouth located in your breast? एवं मुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणेन उत्तरं वचः उवाच वचनं प्रीतः तदिन्द्र वचनं स्मरन्। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बातों का उत्तर दिया। Rejoiced when spoken to in these excellent words by Lakshmana, Kabandha for his part made the following reply, recalling the assurance given to him by Indra as going to be detailed in the following canto. स्वागतं वा नरव्याघ्रौ दिष्ट्या पश्यामि वामहं दिष्ट्या च इमौ निकृतौ मे युवाभ्यां बाहुबंधनौ। पुरुष सिंह वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। Welcome to you, O tiger among men. By stroke of good luck, I am able to behold you. And luckily enough for me, these arms which serve as a halter to me have been cut off by you. विरूपं यच्च मे रूपं प्राप्तं ह्य विनयात् यथा तन्मे शृणु नरव्याघ्र तत्वतः संशतस्तव। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे तो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ कि ये मेरी ही उदंडता का फल है। ये सब कैसे हुआ, वह प्रसंग आपको मैं ठीक ठाक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुने। Now hear from me, even as I truthfully relate to you, O tiger among men, how and through what insolence this monstrous shape actually came to be acquired by me. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्च रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 70 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।